जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राजेश इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर की लॉसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी लॉस होती है और किस वजह से होती है और उस लॉस को दोस्तों किस प्रकार कम किया जाता है, वो सभी कुछ वीडियो हम सीखने वाले थे। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में आप लॉस के नाम जरूर सुने होंगे और उसी लॉस के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर में लॉस कौन कौन सी होती है। ठीक दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बता दें कि इस वीडियो में लॉसेस के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताया जाता है। इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 100% इस वीडियो से आप सीख पाएंगे कि लॉसेस क्या होती है, किस प्रकार से। के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलते हैं आपकी टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की लॉसेस के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में मेन जो दोस्तों पार्ट होती है वो दो मेन पार्ट्स होती है। ठीक, अब कौन कौन सी होती है चलो उसको हम समझते हैं। जो फर्स्ट जो हमारी होती है वो होती है कोर। फर्स्ट हमारी कोर होती है और दूसरी हमारी होती है वो होती है वाइंडिंग। फर्स्ट हमारी कोर और दूसरी हमारी वाइंडिंग होती है दोस्तों। और इसी के अंदर जो लॉस होती है दोस्तों वो दोनों लॉस जो हमारी इस कोर और वाइंडिंग के अंदर ही पाई जाती है। इन कोर और वाइंडिंग के वजह से दोस्तों ट्रांसफार्मर में लॉस होती है। ठीक, तो इसी के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना यहाँ पे सबसे पहले कोर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो कोर में जो लॉस होती है दोस्तों उस लॉस के बारे में यहाँ पर सबसे पहले कोर में देख लेते हैं, उसके बाद हम वाइंडिंग में देखेंगे, बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। ठीक, तो कोर में जो लॉस होती है दोस्तों वो टू टाइप से होती है। जो हमारी कोर में लॉस होती है दोस्तों वो टू टाइप से होती है। ठीक, फर्स्ट जो हमारी होती है वो हमारी हिस्टेरेसिस लॉस होती है और सेकेंड जो होती है वो एडी करेंट लॉस दोस्तों वो हमारी एडी करेंट लॉस होती है। ठीक, फर्स्ट हमारी हिस्टेरेसिस लॉस और सेकेंड हमारी एडी करेंट लॉस होती है। ठीक, तो हम दोनों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में। हिस्टेरेसिस लॉस जो होती है दोस्तों वो हमारी कोर में होती है। ठीक, तो आप सभी को पता है दोस्तों कोर जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की गई होती है, तभी तो वाइंडिंग लॉस भी हो रही है। ठीक, वाइंडिंग की गई होती है। ठीक, तो उसमें क्या होता है वाइंडिंग में एक मैग्नेट बनती है। वाइंडिंग में मैग्नेट बनने की वजह से क्या होता है इस जो कोर में एक हिस्टेरेसिस लॉस होने लगती है। ठीक, तो यहाँ पे इस हिस्टेरेसिस लॉस को बिल्कुल विस्तार से समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब इस वाइंडिंग में आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक, यहाँ पे जो आपके ट्रांसफार्मर है उसमें प्राइमरी और यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग दो वाइंडिंग होती है। ठीक, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में दोस्तों यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो उसमें ना एक मैग्नेट बनती है। ठीक, प्राइमरी वाइंडिंग में एक मैग्नेट बनती है। मैग्नेट जो बनती है ना वो चेंजिंग मैग्नेट बनते हैं दोस्तों। यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेट बनता है। चेंजिंग का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं चेंज, किसी चीज़ को चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसके वजह से क्या होता है जो कोर दोस्तों कोर में एक हीट उत्पन्न होने लगती है। यहाँ पे एक हीट उत्पन्न होने लगती है। हीट की वजह से क्या होता है हीट के फॉर्म में ही हमारी लॉसेस बढ़ने लगती है। तो इसको भी विस्तार से समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, चेंजिंग का मतलब क्या हुआ एक बार ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव रहेगी, एक डायरेक्शन उसकी निगेटिव रहेगी। मतलब कि यहाँ पे एक बार जो हमारी मैग्नेट बनेगा दोस्तों वो इस डायरेक्शन में बनेगा और दूसरी बार हम जो डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में हमारी बनेगी। तो इस प्रकार से मैग्नेट बार बार होने की वजह से क्या होता है इसमें एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसमें जो कोर है दोस्तों कोर में हीट होने लगती है। तो उसको क्या करते हैं उसको हम विस्तार से समझने के लिए आगे हम आपको एक ड्राइंग बना के दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम ड्राइंग बनाए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये जो हमारी साइड वाला है दोस्तों ये हमारी कोर है। ठीक, ये हमारी कोर हो गई और यहाँ जो इसमें लपेटे देख रहे हैं ये साइड और ये साइड ये हमारी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी ये वाइंडिंग हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी वाइंडिंग हो गई। ठीक, और इसके बीच में जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डॉट डॉट बनाए हैं दोस्तों ये हमारी मैग्नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है दोस्तों वो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये वाली, इसका भी अंदर जो साइड में है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होता है जब हमारी इस वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं यहाँ पे तो कभी क्या होता है ये जो हमारी मैग्नेट है दोस्तों ये इस दिशा में चलती है, यहाँ से इस दिशा में चलती है, उसके बाद यहाँ से चलती चलती फिर वापस इस प्रकार से आती है, यहाँ पे कंटिन्यू इस प्रकार चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल। ठीक, उसके बाद क्या होता है कुछ समय में क्योंकि हमारा सप्लाई कौन सा है सप्लाई हमारा एसी है और एसी का जो नेचर होता है दोस्तों वो एक बार जो होती है वो एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार निगेटिव होगा। मतलब एक बार इस डायरेक्शन में चलेगी दूसरी बार ये डायरेक्शन में चलेगी। ये एसी का नेचर इसी प्रकार से होती है। ठीक, जब इस प्रकार से चलती है तो मैग्नेट भी जो बनती है दोस्तों वो मैग्नेट भी इसी नेचर आकार में होती है। मतलब एक बार पॉजिटिव होगा एक बार निगेटिव होगा। मतलब कि यहाँ जो इसकी डायरेक्शन होगा दोस्तों ये इस प्रकार से चलती रहेगी। उसके बाद ये घूमती घूमती यहाँ पे आएगी
पूरा एक साइकिल हो जाएगा। यहाँ से यदि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से आगे बिल्कुल यहाँ तक आएगी, ठीक। तो ये पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से वापस से निगेटिव स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से इधर पॉजिटिव स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से ये निगेटिव इस प्रकार से उठ के फिर यहाँ तक निगेटिव आएगा, ठीक। उसके बाद फिर से यहाँ से पॉजिटिव उठ के इस प्रकार पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ से निगेटिव इस प्रकार जाएगा। ये जो दोस्तों है ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन होता है, लेकिन बहुत देर से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पॉजिटिव साइकिल इस प्रकार चलती है, जब निगेटिव का बारी आता है ना, तो ये जो कोर है दोस्तों, इस कोर में भी पॉजिटिव का कुछ जो अथी रहता है, जो लक्षण होता है दोस्तों, वो रह जाता है। पॉजिटिव का लक्षण रहने से क्या होता है, जब निगेटिव अपनी इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करती है तो वहाँ पे पॉजिटिव है दोस्तों उसको रुकावट पैदा करती है, मतलब उसको घूमने, इस जो मैग्नेट को इस प्रकार नहीं घुमा पाती है, क्योंकि पॉजिटिव का इसमें लक्षण है। इसलिए थोड़ा टाइम के बाद निगेटिव इसको मैग्नेट को निगेटिव में ला पाता है, लेकिन कुछ समय तक पॉजिटिव में ही रहती है। तो इस कंडीशन से फिर निगेटिव होती है, तो फिर निगेटिव का लक्षण इस कोर में आ जाती है। तो फिर पॉजिटिव जब इस प्रकार से चलती है तो जो पॉजिटिव है निगेटिव को लाने, पॉजिटिव को जो निगेटिव मैग्नेट है उसको पॉजिटिव में लाने के लिए उसको कुछ समय लग जाता है, तुरंत में नहीं होता है, क्योंकि ये कोर जो लक्षण है दोस्तों वो निगेटिव को पकड़ कर रखता है। तो ऐसा जो कंडीशन है दोस्तों वो बार बार होता रहता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एक हीट उत्पन्न होने लगता है, और हीट होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉसेस दोस्तों वो होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों यहीं पे इसी प्रकार से होती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो हिस्टैरिसीस लॉसेस दोस्तों वो हमारी कोर में होने लग जाती है, ठीक। तो यहाँ पे इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक। इसमें भी दोस्तों यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सिलिकॉन स्टील का यूज कर सकते हैं या फिर सॉफ्ट आयरन का यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं तो बहुत हद तक जो हमारी हिस्टैरिसीस लॉस है दोस्तों वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए के यहाँ पे स्टील या फिर सिलिकॉन स्टील या फिर सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारे हिस्टैरिसीस लॉस दोस्तों वो कम हो सके, और इस वजह से हमारी हिस्टैरिसीस लॉस होती है, और इसके वजह से हम यहाँ से हिस्टैरिसीस लॉस को दोस्तों कम कर सकते हैं, ठीक। तो अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो एडी करंट लॉस है दोस्तों, एडी करंट लॉसेस के बारे में समझ लेते हैं एडी करंट लॉसेस के बारे में, ठीक। तो एडी करंट लॉस भी दोस्तों वो हमारी कोर में ही पाई जाती है, ठीक। तो इस कोर में जब हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस कोर के अंदर एक यहाँ पे इस वाइंडिंग में दोस्तों यहाँ पे एक मैग्नेट बनती है, ठीक। जब वाइंडिंग में सप्लाई आती है तो यहाँ पे मैग्नेट बनती है, और वह मैग्नेट जो होती है वो कोर में भी फ्लो करने लगती है, ठीक। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमको क्या बताती है, यदि हम किसी मैग्नेट के बीच में, यदि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास में ये दो मैग्नेट है, यहाँ पे एक एस है और यहाँ पे एक एन है, मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहाँ पे हमारे पास में दो मैग्नेट है। तो हमारे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमको क्या बताती है, जो फैराडे का रूल है दोस्तों, यदि इस मैग्नेट के बीच में यहाँ पे मैग्नेट बन रहा है दोनों जगह, इस मैग्नेट के बीच में किसी कंडक्टर को रख दे, वैसा कंडक्टर जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सके, यदि उस कंडक्टर को इसके बीच में रख दिया जाए तो इस कंडक्टर में दोस्तों करंट फ्लो होने, मतलब यहाँ पे भी मैग्नेट बनना स्टार्ट, जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ भी मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो यहीं पे क्या होता है, जब इस कोर में क्या, इस कोर के अंदर ही यहाँ पे वाइंडिंग लपेटी हुई है, तो एक कोर जो क्या होती है सिलिकॉन स्टील की हो सकती है या फिर आयरन की हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जो कोर है दोस्तों, इस कोर में भी एक मैग्नेट बनने लगती है, और मैग्नेट वजह से क्या होता है, इसमें भी करंट फ्लो होने लगता है। वो जो करंट दोस्तों जो आपकी ओरिजिनल करंट होता है उस करंट करने लगता है, मतलब कि यदि सिंपल भाषा में बताएं आपको, तो वो जो हमारी ओरिजिनल करंट है दोस्तों वो यदि इस डायरेक्शन में जाना चाहती है तो वो जो करंट है दोस्तों उसको इसकी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगी, मतलब इस डायरेक्शन में कोर हमारी जो करंट है दोस्तों जा रही है, लेकिन जो इस जो कोर में करंट पैदा हुई है, एडी करंट जो पैदा हो रही है, जिसे एडी करंट जिसे बता ही रहे हैं, तो ये जो करंट क्या करेगी, एडी करंट इस जो ओरिजिनल करंट है दोस्तों उसकी विरोध करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी, उसको उल्टी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगी, कुछ इस प्रकार से इसमें होती है, ठीक। तो यहाँ पे जब इसमें मैग्नेट बन रही है तो यहाँ पे स्वाभाविक यहाँ पे भी हीट उत्पन्न होने लगती है, और जब ये वाइंडिंग हीट होगा तो हमारी कोर भी और वाइंडिंग सभी कुछ हीट होने लगती है। तो सब मिला के बाद दोस्तों यही है, यदि कहीं भी हीट हो रहा है तो हीट के फॉर्म में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी हमारी वेस्ट होने लग जाता है। तो इसी को दोस्तों कम करने के लिए क्या हुआ, इस कोर का यदि आप देखेंगे, जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर होती है, यदि छोटे ट्रांसफार्मर यदि आप खोलेंगे जो एम्पलीफायर या फिर सीडी में लगी हुई होती है, उस ट्रांसफार्मर का आप खोलेंगे तो वो ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार से ई
और आई आकार भी इस प्रकार से होती है। ठीक, जब इनको इसके जगह पर फिट कर देते हैं तो ये हमारी प्रॉपर कोर हो जाती है, नहीं तो ये पूरा ई और आई आकार में होती है। और ये जो कोर है दोस्तों, ये पतली पतली सीटों के बना के मिला के एक कोर को बनाया जाता है। एकदम बिल्कुल पतली पतली सीट, यहाँ पर जो इमेज में आप देख सकते हैं, इस इमेज में जो आपको दिख रहे हैं वही पतली पतली कोर से एक पूरी कोर, मतलब पतली पतली सीट से दोस्तों पूरी कोर को बनाई जाती है। उससे क्या होता है, जो एडी करंट लॉस है दोस्तों बहुत हद तक कम हो जाती है। इस प्रकार से बनाने, जो पतली पतली सीटें हम बना देते हैं, फिर भी इसको बना के उसके बाद इसके ऊपर वार्निश कर देते हैं, पूरा नमनेट कर देते हैं, ताकि किसी प्रकार से इसमें दिक्कत ना हो। जो ट्रांसफार्मर के बाजू में आप जाते होंगे, एक हमिंग साउंड दोस्तों आपको सुनाई देती है, वो इसी वजह से साउंड सुनाई देती है। ठीक, तो इसको कितना भी कम करते हैं दोस्तों, बहुत हद तक कम करने के बाद भी ये जो हमारी एडी करंट दोस्तों वो ट्रांसफार्मर में थोड़ी बहुत रह जाती है, लेकिन जितना होता है दोस्तों उतना कम करने की कोशिश किया जाता है। ठीक, तो अब भी हम समझते हैं दोस्तों कॉपर लॉस के बारे में। तो यहाँ बात करते हैं अभी हमारी जो सेकेंड लॉस है दोस्तों, वो वाइंडिंग लॉस यानी कॉपर लॉस है। ये वाइंडिंग लॉस को दोस्तों कहीं कॉपर लॉस भी कहा जाता है। ठीक, इसके बारे में विस्तार से हम समझने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारी वाइंडिंग लॉस, कॉपर लॉस है दोस्तों, वो हमारी वाइंडिंग में पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आप चीज़ों को बता दें, कॉपर लॉस जो दोस्तों होती है वो आप सभी को यह बात पता होगा कि हर कुछ चीज़ का, ठीक, यहाँ पर इस पेन या कंडक्टर है दोस्तों, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। जो हमारी पेन है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है दोस्तों। आपका जो फिंगर है दोस्तों, उस फिंगर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। ठीक, तो आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर में यहाँ पे वाइंडिंग की गई है। वाइंडिंग है मतलब यहाँ पे इस प्रकार से बहुत सारे तार को लपेट के इस प्रकार से एक वाइंडिंग बनाई गई है। उसके बाद इसके ऊपर हम सप्लाई को देते हैं। ठीक, तो जब इसके ऊपर सप्लाई देते हैं दोस्तों, इस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ लॉस, मतलब वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होती है। ठीक, हर चीज़ का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, आपको भी पता है। ठीक, तो आप सभी को पता ही होगा ट्रांसफार्मर के अंदर भी मतलब वाइंडिंग होती है। ठीक, वाइंडिंग होने की वजह से क्या होता है, उस वाइंडिंग का भी दोस्तों कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। और रेजिस्टेंस क्या करती है, जो हमारी वोल्टेज होती है, यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट जो होती है ना, इन दोनों का जानी दुश्मन होती है, जो हमारी रेजिस्टेंस होती है। ठीक, यदि हमें कहीं भी वोल्टेज करंट का कंट्रोल करने की बात करें दोस्तों, वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस यदि आप लगा दे तो ये वोल्टेज और करंट है दोस्तों वो अपनी जगह पे स्थिर हो जाएगी, वो कहीं बढ़ने वाला नहीं है। तो कहीं भी वोल्टेज करंट का यदि रोकाने की बात करें, इसको कंट्रोल करने की बात है, तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का हमेशा नाम सुनेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज करंट का जानी दुश्मन होता है रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो यहाँ से यदि वोल्टेज यहाँ फ्लो हो रही है, इसके बीच में यदि रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो यहाँ पे बहुत कम, एग्जाम्पल यहाँ पर मानते 220 वोल्टेज यहाँ दे रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस हम जिस हिसाब से लगाएंगे वहाँ पर हमको 100 वोल्ट मिलेगा। इतना पावर रेजिस्टेंस में होती है। ठीक, तो रुकावट पैदा करता है। आपको पता होगा कि जब भी वोल्टेज और करंट को रोकने की बात करती है तो वहाँ पर हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक, तो आप अपने घर में दोस्तों जहाँ पे फ़ैन यूज करते हैं, चलिए नॉर्मली हम आपको बता देते हैं, जो आपका फ़ैन घर में यूज करते हैं उसके लिए जो रेगुलेटर लगाते हैं, जो पहले वाली देखेंगे, तो रेगुलेटर जो लगाते हैं दोस्तों, उस रेगुलेटर में भी एक रेजिस्टेंस कॉइल बनी हुई इस प्रकार से आप देखे होंगे। इस प्रकार से कॉइल बना के यहाँ पे एक दिया, यहाँ पे फेस दे देते हैं, यहाँ से लिखा के यहाँ पे आपको फैन में लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ से वोल्टेज आप देते थे तो यहाँ जो फैन जो हमारी होती है वो फास्ट में चलती है, लेकिन यहीं पे जब हम रेगुलेटर का नोब को यदि घुमा देते हैं तो वहाँ जो फैन हमारी स्लो हो जाती है। यदि इस चीज़ को यदि आपको देखना है, जो पुराने वाला रेगुलेटर थे दोस्तों, उस रेगुलेटर को आप देख सकते हैं, उसमें भी इस प्रकार से क्वाली लपेटी हुई होती है। लेकिन अभी में क्या है, वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, जो सीधा सीधा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर है उसमें, और उसमें कैपेसिटर भी आपको देखने को मिलेगी। जो पहले वाला था वो दोस्तों वो कॉइल टाइप में था, इस प्रकार से कॉइल टाइप में था। तो उसमें क्या था, यहाँ पर सप्लाई देने के बाद यहाँ जब हम इस फैन का कंट्रोल करते थे, यहाँ पर बहुत हीट जनरेट होती थी, और हीट के दोस्तों जनरेट होने से ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों वो